Hello guys, you're most welcome on my YouTube channel स्टडी विद केवल लल्हाल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और कंप्यूटर के इस महायुद्ध में आपका स्वागत है। कंप्यूटर का महायुद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, इस पर सेकंड पार्ट है। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को कुछ मैंने इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड किया था। आज हम उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट को मैंने बताया था हार्डवेयर और दूसरे पार्ट को बताया था मैंने सॉफ्टवेयर। एस स्टैंड फॉर हार्ड और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेयर। एस स्टैंड फॉर सॉफ्ट और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। और हार्डवेयर में मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था। तो हार्डवेयर को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसको बोलते हैं हम आई पी ओ एस। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये हमारा हार्डवेयर में आता है, ठीक है। इसमें उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर में देखा था गाइस, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ओएस, और दूसरा था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें कि हमारा एमएस ऑफिस आता है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, पीपी स्टैंड फॉर पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इसमें पीडीएफ भी पढ़ेंगे। इसमें हम पीडीएफ वगैरह जो होती है ना, वो भी इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे गाइस इनपुट डिवाइसेस। कल का एपिसोड होगा प्रोसेसिंग, फिर होगा आउटपुट और फिर होगा स्टोरेज, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ढेर सारी इनपुट डिवाइसेस है हमारे पास। जैसे आप गिनिए, मैं बताता हूं, उंगली पर गिनिए आप। फर्स्ट इज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्टाइलस, वेबकैम, बायोमेट्रिक, स्कैनर, टच पैड, ओसीआर, एमआईसीआर, बीसीआर, क्यूआर, ओएमआर, ये सब हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन यही से आता है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनपुट डिवाइसेस। दे देंगे आपको 3, दे देंगे आपको इनपुट डिवाइसेस, और एक कोई और ही दे देंगे, हो सकता है आउटपुट डिवाइसेस से दे देंगे। और वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस और कौन सा इनपुट डिवाइस है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, और जो खास हैं इसमें, जैसे कीबोर्ड, माउस, ओएमआर, बीसीआर, एमआईसीआर, क्यूआर, इनको हम विस्तार में देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम इनपुट डिवाइसेस के साथ। क्या पढ़ेंगे आज हम? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट, ये हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, फिर है हमारी आउटपुट डिवाइसेस, फिर है स्टोरेज डिवाइसेस। तो शुरू करते हैं हम अपनी इनपुट डिवाइसेस के साथ। पोचा कहां गया गाइस? पोचा लगता है गुम हो गया। चलो इसका यूज करते हैं। तो आपको, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वहां पर विजिट कीजिए, क्योंकि तब जाकर इस लेक्चर के साथ, इस एपिसोड के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। चलो अगर फिर भी नहीं देखा है तो पहले इसको देखिए, क्योंकि इसको स्किप मत करिए। ये कंप्यूटर का बेस है गाइस, बेसिक है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले है हमारी क्या, कीबोर्ड। फिर हमारी माउस, फिर हमारी बीसीआर स्टैंड फॉर बार कोड रीडर। जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा तो फुल फॉर्म भी लिखाऊंगा, बार कोड रीडर। फिर है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जब पढ़ाऊंगा तो फुल फॉर्म भी लिखाऊंगा। फिर है हमारी क्यू आर,
क्विक रिस्पांस, फिर है हमारी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है गाइस हमारी, उसके बाद है हमारी क्या, स्टाइलस, स्टाइलस देखा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद है वेब कैम, कैमरा देखा होगा, कैमरा जिसमें के फोटो को खींचा जाता है, वो भी हमारी इनपुट डिवाइसेस में आता है, क्योंकि फोटो तो कैमरा में खींचा जाता है ना, तो इनपुट वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को कुछ डाटा देते हैं। इनपुट वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं और उस डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। बट जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तो वो हमें आउटपुट कैसे देगा। तो हम इनपुट देते हैं, कैसे इनपुट देते हैं, इन डिवाइसेस का यूज करके हम इनपुट देते हैं। तो वेब कैम जो हमारा कैमरा होता है ना, कैमरा, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसको हम माइक बोलते हैं, माइक, माइक को ऐसे, माइक को लेके बोलते हैं ना, ऐसे कोई स्पीच करना हो, कोई गाना गाना, कोई भजन गाना हो, तो उसको भी ऐसे लेते हैं और वो माइक हमारी आवाज को कैप्चर करके स्पीकर में उसकी आउटपुट दिखाती है। कहाँ, स्पीकर में, स्पीकर लगा होता है तो स्पीकर क्या हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन क्या है, माइक क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस, तो माइक्रोफोन अगर ऑप्शन में आ जाए, स्पीकर, प्रिंटर भी आ जाए, तो आपको माइक्रोफोन ऑप्शन में जो है उसको टिक करना है। और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस तरह के, ठीक है, इनको आप याद रखिए। उसके बाद देखते हैं हम बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक गाइस वही जो हम अपना अंगूठा लगाते हैं ना, हमारा राइट थंब या लगाते हैं हम, ठीक है। जैसे जब हम राशन लेने जाते हैं स्टोर के ऊपर, तो वहां पर भी अंगूठा लगाते हैं, वहां पर भी बायोमेट्रिक होती है, ठीक है। और दूसरा, आजकल के टीचर्स जो हैं, ठीक है, मास्टर जो हैं, वो 10 बजे स्कूल में पहुंचते हैं और उनको बायोमेट्रिक लगानी होती है, अपनी अटेंडेंस लगानी होती है, तो वो किस में लगाते हैं, बायोमेट्रिक में, ठीक है। उसके बाद क्या, लाइट पेन, लाइट पेन, लाइट पेन कुछ इस तरह का पेन होता है, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड पर लिखा जाता है उससे। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है। तो डिजिटल बोर्ड होता है, उससे आप ऐसे लिखेंगे लाइट पेन से तो लिखा जाएगा, वो तो लाइट पेन, ठीक है। स्टाइलिश हो गया, लाइट पेन हो गया। अब क्या बचा, ठीक है। इसके बाद है हमारा किम बाल रीडर, ये भी हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है गाइस, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 हो गई। फिलहाल आप 12 को लिखिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। टच स्क्रीन और टच पैड नहीं बताया होगा मैंने आपको, टच स्क्रीन और टच पैड, क्या, टच स्क्रीन और टच पैड, टच पैड, ठीक है। टच पैड जो हमारा होता है, पर्सनल लैपटॉप जो होता है, वहां पे टच पैड ही तो होता है जिसकी हेल्प से हम अपने लैपटॉप में डाटा को फीड करते हैं, टच पैड की हेल्प से। और टच स्क्रीन गाइस, यही टच स्क्रीन जो हम अपना मोबाइल फोन चलाते हैं, तो स्क्रीन को टच करके तो चलाते हैं, टच करके तो हम इनपुट देते हैं मोबाइल में। क्या हमें फलाना गाना चाहिए तो निकल गाना आ जाता है, तो हम इनपुट देते हैं, कैसे देते हैं, उसको टच करके देते हैं ना, इसलिए इसको टच स्क्रीन बोलते हैं। और एक नहीं लिखा मैंने, OMR, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमारी गाइस क्या होती है, एक शीट होती है, इस पर JKSSB एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। आजकल तो ये मोड भी किस में आ गया, आजकल तो ये मोड भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया, लेकिन पहले OMR शीट पर होता था। OMR शीट इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको लिख लो, फिर हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, पहले पढ़ेंगे, फिर माउस के बारे में पढ़ेंगे, फिर BCR के बारे में, MICR, OCR, QR, ठीक है। इनको पढ़ेंगे हम, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इनको लिख लो, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब मैं इसको पोचा लगाने जा रहा हूं।
गाइस अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, मेरा नहीं, ये आपका अपना चैनल है, लेकिन अगर आप इस पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए गाइस, विदाउट योर सपोर्ट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कीबोर्ड आपने सबने देखा होगा, ठीक है, आपने सबने देखा होगा गाइस कीबोर्ड। आप व्हाट्सएप चलाते हो, वहां पर आप मैसेजेस देते हो, तो वो कीबोर्ड ही तो है जिसकी हेल्प से आप मैसेज डिलीवर करते हो, मैसेज देते हो। कीबोर्ड और लैपटॉप के साथ कीबोर्ड होता है, हमारे डेस्कटॉप के साथ कीबोर्ड होता है, ठीक है। और कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पर अल्फाबेटिक कीज होती हैं ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जो होती है उनको अल्फाबेटिक कीज बोलते हैं। और 1 से लेकर 9 तक जो होती हैं, सॉरी 0 से लेकर 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जो होती है उनको नंबर कीज बोलते हैं, ठीक है। और F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन कीज बोलते हैं उनको। और इंटर कीज होती है, स्पेस बार होती है, टैब की होती है, टॉगल कीज होती हैं, मॉडिफायर कीज होती हैं। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जी टैब कीज का क्या फंक्शन है, टॉगल कीज का क्या फंक्शन है, कैप्स लॉक का क्या फंक्शन है, नम लॉक का क्या फंक्शन है, स्क्रॉल लॉक का क्या फंक्शन है। तो हाँ, ये हम सब देखेंगे इसमें, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और कीबोर्ड का पूरा एंजॉय लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं कि बताइए जी एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर कितनी कीज होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर 101 कीज होती हैं। और मिनिमम कितनी कीज होती है एक कीबोर्ड पर, कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 78 कीज भी होती हैं और मैक्सिमम 109 कीज होती हैं। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर, स्टैंडर्ड, और ये मिनिमम कीज होती हैं। एक कीबोर्ड पर मिनिमम कीज कितनी होती हैं ये, और मैक्सिमम ये होती हैं 109 मैक्सिमम कीज, मैक्सिमम कीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कि कीबोर्ड को इन्वेंट किसने किया, कीबोर्ड को बनाया किसने। गाइस मैं चेक कर लूं वीडियो चल भी रही है या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं। नहीं गाइस चल रही है, ठीक है। तो कीबोर्ड इज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लिंथम शोल, क्रिस्टोफर लिथोम शोल, फादर ऑफ कीबोर्ड है ये हमारे, कौन, क्रिस्टोफर लिथोम शोल, जिन्होंने कीबोर्ड को इन्वेंट किया है, ठीक है। इन्होंने कीबोर्ड को क्या किया है, इन्वेंट किया। और कीबोर्ड क्या है हमारा, कमांड लाइन इंटरफेस होता है ये, इट इज द CLI डिवाइस। C stands for command line interface, कमांड लाइन इंटरफेस क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि इसको हम टच करके इसको टच करके हम डाटा फीड करते हैं। जब भी हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर अपनी उंगलियां लगाएंगे, उंगलियां लगा के और टच करके उसको उसमें किसी भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में या कहीं भी यूज करें तो उसको टच करके हम क्या करते हैं, डाटा को फीड करते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। इट इज अ CLI डिवाइस, ठीक है, याद रखिए आप, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड इज अ CLI डिवाइस या GPU डिवाइस, ये इस तरह से जी दे देंगे आपको 2-4 ऑप्शन में, तो आपको क्या टिक करना है, CLI डिवाइस, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक जो कीज होती है इनको बोलते हैं हम क्या, नंबर कीज, नंबर कीज। और A से लेकर
जेड तक जो होती हैं इनको बोलते हैं हम अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक कीज, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिक कीज, 0 से लेकर 9 तक नंबर कीज, आई समझ आपको। और होती है इस पर एरो कीज। इस तरह का कुछ निशान बने होते हैं, इसको बोलते हैं एरो कीज, एरो कीज, ठीक है। और उसके बाद होती है हमारी क्या, एंटर की, एंटर की। गाइस एंटर की का फंक्शन क्या होता है, एंटर की का फंक्शन होता है कि इट मूव्स द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एंटर की। और उसके बाद होती है टैब की, टैब की। अब एंटर की और टैब की में क्या फर्क है आप देखिए गाइस, बस बड़ी मजेदार तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो टैब की क्या करती है, इट मूव्स द कर्सर टू नेक्स्ट पॉसिबल प्लेस। टैब की क्या करती है, कर्सर को मूव करती है नेक्स्ट पॉसिबल प्लेस पे। बट एंटर की मूव्स द कर्सर टू नेक्स्ट पॉसिबल लाइन, नेक्स्ट लाइन पर लेके जाती है एंटर की, और नेक्स्ट पॉसिबल प्लेस पे लेके जाती है टैब की। देखिए आप दुकान पर गए, आप शॉप पर गए एक फॉर्म भरने के लिए, तो आपने कहा कि मेरा क्या करना है, फॉर्म भरना है। तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपका नाम लिखा जाएगा, फिर आपका रोल नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपके 10th के मार्क्स लिखे जाएंगे, फिर आपके 12th के मार्क्स लिखे जाएंगे, फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स लिखे जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा, पहले नेम, फिर रोल नंबर, फिर 10th के मार्क्स, फिर 12th के मार्क्स, फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स। तो टैब की क्या करती है, सबसे पहले नाम लिखती है। इधर नाम मान लो एंजल प्रिया, एंजल प्रिया, एंजल प्रिया नाम लिख दिया। जब आप टैब की को दबाओगे, टैब की को प्रेस करोगे तो कर्सर खुद, या इस यहां पर दो तरीके लगते हैं। एक तो आप कर्सर को उठाकर रोल नंबर पर इधर लाओ तो भी चलेगा, अगर कर्सर को उठाकर नहीं लाना चाहते तो टैब की को प्रेस करो तो कर्सर खुद ब खुद यहां आ जाएगा। और आप क्या करोगे, रोल नंबर, 10th का रोल नंबर भर दोगे इधर, जो भी 10th का रोल नंबर होगा वो। फिर आप 10th के मार्क्स, मार्क्स जो है वो इधर भर दोगे, और बड़ी जोर जोर से बोलेंगे भैया लिखो लिखो लिखो, कितने मार्क्स, 98% मार्क्स। मान लिया जी 98% मार्क्स आपने 10th में ले लिए हैं, ठीक है। बड़े जोर जो होशो खरोश में बोलते हैं, हाँ जी लिखो, लिखते क्यों नहीं हो, मैंने तो 90% मार्क्स लिए हैं, लिखे। 12th में थोड़ा धीमे से 90% मार्क्स, कितने, 90% मार्क्स। लेकिन जब गाइस ग्रेजुएशन की बारी आती है ना, तो फिर तो हवाई लीक हो जाती है, क्योंकि जिसने जम्मू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो, ठीक है। फिर बड़े धीमे से बोलेंगे भैया लिखो 40% मार्क्स, कितने, 40%, क्योंकि पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो वहां पर मार्क्स नहीं मिलते, 10th और 12th में मिल जाते हैं मार्क्स, ले लेते हैं 90% 98% लेते हैं। लेकिन जब ग्रेजुएशन की बारी आती है तो 40% मार्क्स, 49% मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कर्सर जो है वो